तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में, बर्थ सर्टिफिकेट। और ये जानेंगे कि भारत सरकार के नए ऑनलाइन पोर्टल से किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए इसे घर बैठे कैसे बनवाया जा सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सोचिए, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, या फिर किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो। इन सभी जरूरी कामों के लिए एक डॉक्यूमेंट तो लगता ही लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र की। अब देखिए, भारत में आज भी ना बहुत से लोगों के पास ये जरूरी कागज होता ही नहीं है। लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसका एक नया और पूरी तरह से ऑनलाइन हल निकाल लिया है। तो चलिए देखते हैं ये हल है क्या। ये है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी सीआरएस पोर्टल। ये जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया एक ऑफिशियल सरकारी प्लेटफॉर्म है। और अच्छी बात यह है कि अब इसे कोई भी घर बैठे इस्तेमाल कर सकता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसे सिर्फ 6 आसान से स्टेप्स में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि साइन अप से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का सफर अब कितना आसान हो गया है। सबसे पहला काम, पोर्टल पर एक बार का रजिस्ट्रेशन। बस अपने ब्राउजर में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्च कीजिए। वेबसाइट खुलेगी तो जनरल पब्लिक लॉगिन में जाकर साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, ये सब भरना होगा और फिर ओटीपी से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। बस इतना करते ही आपका अकाउंट रेडी है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो लॉगिन करना तो बहुत ही आसान है। आपको बस अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर कीजिए और आप सीधे अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लॉग इन करने के बाद अब आता है एप्लीकेशन का सबसे मेन हिस्सा, जन्म पंजीकरण का फॉर्म भरना। फॉर्म को ना 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है ताकि जानकारी भरना आसान रहे। पहले हिस्से में नाम और जन्मतिथि जैसी लीगल जानकारी देनी होती है, दूसरे में पते की डिटेल्स और तीसरे में माता पिता की शिक्षा और प्रोफेशन जैसे कुछ आंकड़े भरने होते हैं। अच्छा, इस पोर्टल की एक बहुत ही बढ़िया बात पता है क्या है? आप जैसे ही इंग्लिश में कुछ टाइप करते हैं, वो अपने आप आपकी लोकल भाषा में बदल जाता है। और मान लीजिए मात्राओं में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड भी साथ में दिया गया है। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। अब यहां पर ना मामला थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो बस 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक एड्रेस प्रूफ और दूसरा कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर उम्र 1 साल से ज्यादा है तो फिर एक तीसरा डॉक्यूमेंट लगाना बिल्कुल जरूरी, मतलब मैंडेटरी हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये तीसरा जरूरी डॉक्यूमेंट आखिर है क्या? इसे कहते हैं ऑर्डर शीट। ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि डीएम, एसडीएम या तहसीलदार के ऑफिस से जारी किया गया एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। और एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा है। इसके बिना एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम लगभग प्रोसेस के आखिर में आ गए हैं। अब बस कुछ फाइनल स्टेप्स बचे हैं। सबमिट करने से पहले एक बार अपनी भरी हुई सारी जानकारी को ध्यान से दोबारा चेक कर लीजिए। भाषा के ऑप्शन में बोथ यानी दोनों चुनिए ताकि सर्टिफिकेट इंग्लिश और लोकल भाषा दोनों में आए। फिर नियम और शर्तों को एक्सेप्ट करके सबमिट बटन दबा दीजिए। सबमिट करते ही आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी। ये फीस हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये लगभग 10 रुपए है, तो वही मध्य प्रदेश में 100 रुपए के आसपास हो सकती है। पेमेंट पूरा होते ही आपको एक रसीद मिलेगी जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। देखिए, ये नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। तो इस रसीद को संभाल कर रखिएगा। एप्लीकेशन तो जमा हो गई, अब आगे क्या? तो आखिरी स्टेप है अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक करना, और जब वो अप्रूव हो जाए तो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। आप अपने डैशबोर्ड के सेल्फ रिपोर्टिंग सेक्शन में जाके एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव होगा, वहीं पर एक डाउनलोड का बटन दिखने लगेगा। बस उस पर क्लिक कीजिए और आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि डिजिटल कॉपी तो ठीक है, पर अगर सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहिए हो तो वो कैसे मिलेगी? इसका जवाब भी बहुत आसान है। फॉर्म भरते समय आपको एक पंजीकरण इकाई का नाम और पता दिखाया गया था, याद है? बस आपको उसी ऑफिस में जाकर संपर्क करना है और वे आपको सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी दे देंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया।
अब जब जन्म प्रमाण पत्र जैसी इतनी जरूरी सेवा ऑनलाइन हो गई है और हर उम्र के लिए इतनी आसान भी, तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में और कौन-कौन सी सरकारी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें इसी तरह आसान बनाया जा सकता है।